गुड आफ्टरनून एवरीवन। केमिस्ट्री क्लासेस बाय नवनीत सर में आपका वेलकम है। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो ऑर्गेनिक की रहेगी +1 के लिए। तो हम लोग वहाँ पर एक यूनिट पढ़ रहे थे, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो उसमें मैंने आपको 15 क्वेश्चन करवा दिए थे। तो आज मैं 15 से आगे चलूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा बोर्ड की तरफ चलते हैं एंड लेट अस सी कि कौन सा क्वेश्चन आता है हमारे पास। यस, तो आई होप आपको बोर्ड अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो इधर देखिए आप, अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। तो अगर मैं 16 क्वेश्चन की बात करूँ, मैं एक बार आपको बुक शो करना चाहूंगा दोबारा से। तो ये आपके पास बुक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 16 क्वेश्चन में क्या कहता है, राइट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ एसीटेट आयन एंड शो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय कर्व्ड एरोज। तो इन्होंने हमें एसीटेट आयन दिया है, ये हमारा एसीटेट आयन है। तो हमने क्या करना है, जो एसीटेट आयन हमें गिवन है इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने। तो लेट अस सी कैसे बनेंगे। तो ये हमारा एसीटेट आयन, आप चाहें तो इसको इतना ही छोड़ दें और अगर आप चाहें तो लोन पेयर भी शो कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो इसका मतलब 2 लोन पेयर रहे होंगे और यहाँ कितने लोन पेयर रहे होंगे, 3। तो अब आपकी मर्जी रहेगी, आप शो करना चाहो तो शो कर दो इनको लोन पेयर्स को, अगर नहीं शो करना चाहते तो मत करिए। तो मैं नहीं कर रहा, ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं कंफ्यूज करते हैं, तो मैं इसको हटा। अब आपको मैंने रेजोनेंस की 5 कंडीशंस बताई थी। तो उनमें से एक कंडीशन होती थी X डबल बॉन्ड Y और Z के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो अब हमारे पास क्या होगा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे ये बीच में आ जाएंगे यहाँ पे, क्लियर। और ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन था ये X के ऊपर चला जाएगा। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। राइट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ द, एक कंपाउंड दिया गया है हमें क्वेश्चन नंबर 17 में। अगर आप देखें, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 17। ये कंपाउंड दिया गया है हमें, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं और इंडिकेट रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। और यहां पर जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी बतानी है। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूं पहले। ये बना हमारे पास। तो यहां पे रेजोनेंस की कौन सी कंडीशन दिख रही है आपको, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल, क्लियर। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, जो पहला स्ट्रक्चर बनेगा, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा आपका, कर दिया। तो ये वाला जो बॉन्ड है यहां बीच में आ जाएगा, क्लियर सबको। तो मुझे बताइए ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया, कंप्लीट नेगेटिव, और इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, कंप्लीट पॉजिटिव। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बना, अगर मैं बनाऊं तो मैं अगर पहले कार्बन से चलूं तो यहाँ कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। यहां पर कैसा बॉन्ड आएगा, डबल। ये बना आपका स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास एक और रेजोनेटिंग मैंने बनाया, क्लियर। तो कितने बन गए, 2। एक उल्टी पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती थी कि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ बीच में आ जाता और ये बॉन्ड कार्बन पे शिफ्ट हो जाता। तो एक जो थर्ड स्ट्रक्चर बनता वो क्या बनता, ये आपका थर्ड स्ट्रक्चर बनता। तो यहां पर मेरे पास कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल थे, 3। अब मैं अगर यहाँ स्टेबिलिटी की बात करूं तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर नंबर 1 है वहां पे कोई चार्ज डिफरेंस नहीं है। तो जब चार्ज आ जाता है तो वो अनस्टेबल बनाता है, हमेशा याद रखिएगा। तो इसलिए सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, 1। तो 1 नंबर स्ट्रक्चर सबसे स्टेबल होगा। इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिसपे प्लस चार्ज आया, और यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस आया, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल। तो ये नंबर 2 होगा और ये नंबर कौन होगा, 3।
तो अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर बोलूँ तो ये नंबर 1 पे आएगा क्योंकि कोई चार्ज डिफरेंस नहीं था। ये नंबर 2 पे आएगा क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया था। और ये किस पे आएगा, नंबर 3 के ऊपर आएगा। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 17 था। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। 18वें क्वेश्चन की तरफ आइए। क्या कहता है, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग टू स्ट्रक्चर्स 1 and 2 कैन नॉट बी द मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू द रियल स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल एसीटेट। एक कंपाउंड दिया गया है, ये कंपाउंड बेटे। तो जिन बच्चों को थोड़ी ऑर्गेनिक ढंग से आने लगी है IUPAC, मैंने वीडियो भी डाली है 10th क्लास के लिए, आप भी उसमें देख सकते हो। एस्टर की नेम, तो पहले इस पार्ट की नेमिंग होती है। तो इसका नेम क्या होगा, मिथाइल। और इधर कितने कार्बन है, 2, तो मिथाइल इथेनोएट, तो ये नाम रहेगा इसका। तो इसके 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, हमें ध्यान से देखकर। एक तो ये स्ट्रक्चर दिया गया है इसका, मैं पेयर बना देता हूं जो है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दे रहा है इसके ऊपर। क्लियर, यहाँ लोन पेयर शो कर रहा है। एक स्ट्रक्चर तो ये बनाया गया है और एक स्ट्रक्चर बनाया गया है ये इसका रेजोनेटिव। ये बनाया। अब वो कहता है कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्यों इसके मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है। तो हमें इस क्वेश्चन में साफ दिखाई दे रहा है चार्ज। तो जहां पर चार्ज डिफरेंस होगा वहां पर वो स्ट्रक्चर मेजर कंट्रीब्यूटर हो ही नहीं सकता। तो क्योंकि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन है, तो इसी वजह से ये हमारे पास दोनों जो स्ट्रक्चर्स रहेंगे विल नॉट बी मेजर कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या रेजोनेंस की तरफ। क्लियर। अब आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आता है ये। और यहां पर मैं आपको 2 कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, तो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 19 में देखूं तो क्या कह रहा है 19 क्वेश्चन में, एक तो मुझे ये कंपाउंड दिया गया है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। एक दिया गया है मुझे इथाइल कार्बोकैटायन और एक मुझे दिया गया है मिथाइल कार्बोकैटायन। अगर मैं ध्यान से देखता हूं, अब यहां पे तो इसने तो स्टेबिलिटी ऑर्डर खुद दिया है, मैं चाहता हूं कि आप खुद बनाओ। तो लेट अस सी क्या हो है। तो पहले के इसको अगर मैं ओपन करके लिखना चाहूं तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, ये बन गया मेरे पास। क्लियर। सेकंड में लिखना चाहूं तो ये लिख सकता हूं मैं। थर्ड में लिखना चाहूं तो ये लिख सकता हूं। तो अगर मान लीजिए मैं इसको खोल के भी बनाना चाहूं तो आई कैन राइट लाइक दिस, ये लिख सकता हूं। तो यहां पर अगर आप देखते हैं इस ग्रुप का कैसे इफेक्ट होता है, प्लस आई, इसका भी कैसे इफेक्ट होता है, प्लस आई, इसका भी कैसे इफेक्ट होता है, प्लस आई। तो यहां पे कितनी तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेशन आएगा, 3 तरफ से, जो इसको स्टेबल बनाएगा। फिर यहां पर देखें तो आप कितनी तरफ से डोनेशन आ रहा है, एक तरफ से, जो इसको स्टेबल बना रहा है। क्लियर। तो सबसे स्टेबल कौन होगा, टर्शियरी, फिर कौन होगा, इथाइल, और लास्ट में कौन होगा, मिथाइल। तो आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा टर्शियरी ब्यूटाइल कटायन, इथाइल कटायन और मिथाइल कटायन। क्लियर। इसके अलावा कई टीचर्स इसको हाइपर कंजुगेशन के बेस पे एक्सप्लेन करते हैं कि जो कार्बन जिस पे प्लस चार्ज है उसके साथ वाले कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो इसको हाइपर कंजुगेशन से स्टेबल करते हैं कार्बोकैटायन से। तो कितने हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 3, 6 और 3, 9। तो यहाँ कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। यहाँ कितने बनेंगे, 3 ही बनेंगे, 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। यहाँ एक भी नहीं बनेगा। तो उस बेस पे भी तो मेरी सजेशन रहेगी कि आप इसको हाइपर कंजुगेशन के बेस पे एक्सप्लेन ना करके इंडक्टिव बेस पे एक्सप्लेन करिएगा कि यहाँ पे 3 प्लस आई ग्रुप लगे होने की वजह से ये मोर स्टेबलाइज होगा इन कंपैरिजन टू दिस वन, इन कंपैरिजन टू लास्ट मिथाइल वन। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 19 भी समझ आया होगा। तो मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर लेके चलता हूँ 20th की तरफ, जो अपने आप में बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है। ये एस्टिमेशन के क्वेश्चंस आ गए, तो लेट अस सी।
तो 20th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लेट अस सी क्या कहता है। इसका कहना है कि ऑन कंप्लीट कंबशन 0.246 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.198 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.1014 ग्राम ऑफ वाटर। डिटरमाइन द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द कंपाउंड। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि हमारे पास कौन सी चीज कितनी है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको मैं स्मॉल m से शो कर रहा हूं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का अमाउंट दिया गया है वो दिया गया 0.246 ग्राम। क्लियर सबको। और यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड मिली है हमें, तो मैं अगर यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को MCO2 लिख देता हूं, तो जो मास कार्बन डाइऑक्साइड का दिया गया है 0.198 ग्राम दिया गया है। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो जो वाटर का मास दिया गया है वो दिया गया 0.1014 ग्राम। कहते हैं कि डिटरमाइन द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द कंपाउंड। तो जब ये मेथड आपको पढ़ाया गया था तो परसेंटेज ऑफ कार्बन का आपको फॉर्मूला कराया गया होगा 12/44 इंटू MCO2/M इंटू 100। तो यहाँ पे 12/44 कहां से आया कि CO2 का मोलिकुलर मास 44 है टोटल, तो उसमें से कार्बन 12 है। तो यानी कि हर 44 ग्राम के साथ आपके पास 12 ग्राम कार्बन है। तो जितना आपको दिया गया है तो इतने के साथ कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दिया। कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो ऑर्गेनिक से डिवाइड कर दिया और परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100। तो इसके लिए फिर आपको मेरी डिटेल वीडियो देखनी पड़ेगी एस्टिमेशन की, पर फिलहाल मैं परसेंटेज लिख रहा हूं। तो 12/44 इंटू, अगर मैं अब आपसे पूछूं CO2 का मास कितना है 0.198, मॉलिक्यूलर मास कितना है कंपाउंड का, सॉरी मास 0.246 इंटू 100। तो ये यहाँ पे आपके पास परसेंटेज आएगी जो सोल्व आपने करनी है। तो ये आएगा 21.95%। क्लियर सबको। अब इसके बाद इसी तरह से आप लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना है 2/18 इंटू MH2O/M इंटू 100। इंटू 100। तो इस तरह से आप लोग वाटर की परसेंटेज निकाल सकते हो। तो जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो ये आएगा आपका 4.58%। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20th, जिसके अंदर हमने परसेंटेज निकालनी थी कार्बन की एंड हाइड्रोजन की। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 लेट अस सी क्या कहता है। ड्यूमास मेथड का क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा। तो ड्यूमास मेथड में बेटे आपने एक चीज का ध्यान रखना होता है कि इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी फ्री नाइट्रोजन प्रोड्यूस होती है, अगर आपने मेथड पढ़ा, वो फ्री नाइट्रोजन इकट्ठा होती है वाटर के ऊपर। तो यहाँ वाटर होता है और यहाँ पे हमारे पास ये नाइट्रोजन इकट्ठा होती है। तो इस नाइट्रोजन के साथ साथ में कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर के भी होते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो प्रेशर आपको मिलेगा उस प्रेशर में दो चीजों का सम होगा, एक तो नाइट्रोजन गैस जो बनी है उसका, और साथ में वाटर वेपर्स का। तो इसलिए अगर आपको यहाँ पे एक्चुअल प्रेशर चाहिए तो आपको वाटर वेपर्स के प्रेशर को माइनस करना पड़ेगा, और वाटर वेपर्स का जो प्रेशर होता है वो एक्वस टेंशन कहलाता है। तो मैं अगर यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ूं और साथ में जो डेटा गिवन है वो लिखूं, ध्यान से समझिएगा। तो इसके लिए आप वीडियो देखिएगा ड्यूमास मेथड की। इन ड्यूमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मैं लिख लेता हूं, जो m की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 0.3 ग्राम। तो 0.3 ग्राम है हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, गेव 50 ml ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड। यहां पर जो वॉल्यूम दी गई है नाइट्रोजन की आपको, V नाइट्रोजन दैट इज 50 ml, 50 ml दी गई है, कलेक्टेड एट 300 केल्विन। ये कितने पे कलेक्ट की गई है 300 केल्विन के ऊपर, एंड प्रेशर 715 ml
तो जब ये कलेक्ट की गई तो यहाँ पर जो N2 का प्रेशर था कितना था हमारा 715 mm था। क्लियर सबको? कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज पूछे नाइट्रोजन की कितनी है यहाँ पे, और साथ में हमें दिया गया है एक्वस टेंशन 15 mm दिया। तो अब आप पहले मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। यहां पर हम लोग पहले एक्चुअल प्रेशर निकालेंगे। ये मैं यहां लिखना शुरू कर, ये मैंने लिखा एक्चुअल प्रेशर। तो ये जो नाइट्रोजन का एक्चुअल प्रेशर होगा ये क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन इकट्ठी हुई है इसके साथ किसके वेपर्स आए हैं, वाटर वेपर्स। तो वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन। तो ये माइनस करना पड़ेगा। तो आपके पास एक्चुअल प्रेशर कितना है इस केस में, अगर देखते हैं हम लोग 715 mm माइनस 15 mm। तो यानी इस मेथड के थ्रू मेरे पास जो आपकी, एक मिनट होल्ड करिएगा, तो इस मेथड के थ्रू जो आपकी नाइट्रोजन इकट्ठी हुई है वो कितनी इकट्ठी हुई है 700 mm। क्लियर सबको? तो 700 mm जो मेरी बनी है ये कितने टेम्परेचर के ऊपर प्रेजेंट है, 300 केल्विन के ऊपर। क्लियर? तो अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको मोल कंसेप्ट लगाना है तो आपको ये जो वॉल्यूम 50 ml थी इसको बदलना पड़ेगा एसटीपी की वॉल्यूम में। कैसे बदलेंगे, लेट अस सी। ये आ गया हमारे पास P1V1 by T1 इज इक्वल टू P2V2 by T2। तो मैं ये जो वॉल्यूम इस कंडीशंस के ऊपर है इसको एसटीपी की वॉल्यूम में बदलूंगा। कैसे, लेटर से। तो मान लीजिए मैं इसको लिख देता हूं एसटीपी की कंडीशंस, और ये होगी हमारी जीवन। तो एसटीपी की कंडीशंस में अगर मैं आपसे पूछूं प्रेशर कितना होता है हमारे पास, तो प्रेशर होता है 760 mm। तो यहाँ पे कितना आ गया 760। वॉल्यूम निकालनी है V1। टेम्परेचर कितना होता है अगर एसटीपी पे मैं आपसे पूछूं, बताइएगा मुझे। तो यहाँ पर हमारे पास जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 273 केल्विन। अब गिवन में देखो प्रेशर कितना है यहाँ पे 700 इनटू वॉल्यूम कितनी दी गई है 50, टेम्परेचर कितना दिया गया है 300। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहां से आपके पास वॉल्यूम आएगी, और ये जो वॉल्यूम आपके पास आई ये आई 41.9 ml। तो यहां पर आपको 41.9 ml एसटीपी पे मिली है वॉल्यूम। दोबारा समझो एक बार क्वेश्चन बेटा जी। उस बंदे ने क्या किया, उसने नाइट्रोजन इकट्ठी की ड्यूमाज मेथड से, पानी के ऊपर इकट्ठी हुई। टोटल प्रेशर जो था वो था हमारे पास, अगर आप यहाँ देख पाए तो 715। तो उसमें से नाइट्रोजन का कितना था 700। वॉल्यूम कितनी थी नाइट्रोजन की 50 ml। बट लेकिन दिक्कत ये थी कि यहाँ पर ये जो सारी चीजें हैं ये कितने टेम्परेचर पे 300 पे, और मोल कंसेप्ट लगता है एसटीपी पे। तो हमने ये जो 50 ml वॉल्यूम थी इसको एसटीपी की वॉल्यूम पे बदला। क्लियर सबको? अब मेरे को ऊपर वाला पार्ट बेटा जी रब करना पड़ेगा वरना फिर आपको दिखेगा। तो ये मैंने रब किया पार्ट। तो अब आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला आता है, आपको फॉर्मूला सिखाया जाता है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने का। तो क्या फॉर्मूला था, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 28/22400। तो जिन बच्चों ने मेरी क्लास लगाई है उन्हें पता है कि 22.4 लीटर ऑफ ए गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास कितना 28, और अगर उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करूंगा तो 22400 हो जाएगा, इनटू वॉल्यूम V इनटू 100। और बाय में क्या आएगा अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे, तो बाय में आएगा मोलर जो सब्सटेंस का मास था हमारे पास। तो एक बार वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 28/22400। अच्छा वॉल्यूम कितनी आ गई अगर हम लोग देखिए 41.9 इंटू 100, और सब्सटेंस का वेट कितना था अगर आप क्वेश्चन में देखें तो 0.3। तो जब आप इसको सोल्व करोगे बेटा जी तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 17.46%। तो थोड़ी दिक्कत इस न्यूमेरिकल में आपको इसलिए हो सकती है कि आपने अगर ड्यूमास मेथड नहीं पढ़ रखा, तो आप ड्यूमास मेथड पढ़िए, फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से बात कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 22 में हमें क्या कहा जा रहा है। कहते हैं कि ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ
nitrogen present in an organic compound by Cajard's method, the ammonia evolved from 0.5 gram of the compound in Cajard's estimation of nitrogen neutralizes 10 ml of 1 molar H2SO4. Find out the percentage of nitrogen in the compound. तो ये न्यूमेरिकल दे रखे हैं आपको, अगर आप देख पा रहे हो। तो बेटा जी यहाँ पे ना मैं आपको पहले दो फॉर्मूले सिखाना चाहूंगा कैजार्ड मेथड के। वो आप मेथड के जो ये जार्ज मेथड है हमारे पास, इसके एक बार आप फॉर्मूले समझिएगा तो फिर आपको मैटर समझ आएगा। मैं लिख देता हूं, जलार्ड्स मेथड। पहला फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने का, कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.4 इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अमोनिया, और बाय में वेट ऑफ कंपाउंड टेक करना। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। एक चीज का ध्यान रखना है आपने कि ये फॉर्मूला आपको हर बार नहीं अप्लाई करना, ये तब अप्लाई करोगे आप लोग फॉर्मूला जब आपके क्वेश्चन के अंदर आपको क्या किया जाए, NaOH के बारे में इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो कि हमने कितनी मोलैरिटी ली NaOH की या कितनी वॉल्यूम ली NaOH की, सिर्फ आपको एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन हो तो आप लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अदरवाइज आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे। फिर कौन सा करेंगे वो मैं आपको क्लियर करता हूं। तो अगर मान लीजिए आपको इंफॉर्मेशन दी गई है दोनों की, कि आपको एसिड के बारे में भी इंफॉर्मेशन है और बेस की भी है, तो आपका फॉर्मूला रहेगा 14/1000 इंटू m कौन रहेगा यहाँ पे मोलैरिटी, इंटू में आएगा 2v माइनस v1/2 और बाय में स्मॉल m इंटू 100। देखिएगा क्या फॉर्मूला बना, 14/100 इंटू m। क्लियर सबको? इसके बाद 2v, ये जो v रहेगी ये वॉल्यूम रहेगी आपकी जो हमने H2SO4 लिया था, और v1 रहेगी जो वॉल्यूम NaOH के लिए थी हमने। लिख देता हूं, ये कौन रहेगी जिसकी वॉल्यूम रहेगी, वॉल्यूम ऑफ H2SO4, और v1 किसकी रहेगी, वॉल्यूम ऑफ NaOH। तो ये बैक एक्सरसाइज में यूज होगा हमारा फॉर्मूला, तो वहां पे मैं करूंगा। तो दोनों नोट डाउन कर लो पहले फॉर्मूले। m जो रहेगा ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मास रहेगा इंटू 100 परसेंटेज के लिए। तो दो फॉर्मूले यूज होते हैं आपके पास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने में। क्लियर सबको? तो मैं एक बार हमारे क्वेश्चन में पढ़ता हूं क्या दिया गया है दोबारा से। कहते हैं कि ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय ज़ेलार्ड्स मेथड द अमोनिया इवोल्व्ड फ्रॉम 0.5 ग्राम ऑफ द कंपाउंड, यानी स्मॉल m दे रखा है, in Cajard's estimation of nitrogen neutralizes 10 ml of 1 molar H2SO4. Find percentage। तो यानी कि H2SO4 की इंफॉर्मेशन दी गई है, सिर्फ NaOH के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये वाला मेरा फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो सिर्फ मेरा ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.4 इंटू, यहां पे सबसे पहले मुझे दी गई है मोलैरिटी। मोलैरिटी कितनी दी गई है, 1। अब मैं मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में बदलूंगा। आपको पहली यूनिट में सिखाया जाता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी, और H2SO4 के केस में जितने H होते हैं वही वैलेंसी बन जाती है। तो कितने H है, 2, तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी रहेगी, 2, और मोलैरिटी कितनी है, 1, तो नॉर्मेलिटी भी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी हमारी। तो क्या रिजल्ट आएगा इधर देखिए ध्यान से, अगर आप देख पा रहे हो तो नॉर्मेलिटी की जगह आ गया 2। अच्छा अब आगे क्वेश्चन में देखो, वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज 10 ml, और अगर आपसे वेट पूछा जाए 0.5, तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, ये कैंसिल हो गया, 5 2 10,
और 14 इंटू 4 56%। तो आपका जो आंसर आ गया वो 56% आया। दोबारा देखिए, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब आपको सिर्फ एसिड की इंफॉर्मेशन। तो एसिड की इंफॉर्मेशन थी तो 1.4 नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड जितना कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए था, और बाय में वेट ऑफ कंपाउंड टेकन। तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। क्लियर सबको? अब आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा जा रहा है। कहता है कि इन कैरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन 0.15 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मास दिया गया है 0.15 ग्राम, और यहां पर जो AgBr बने हमारे पास वो बना है 0.12 ग्राम। कहते हैं कि फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ। अब बड़े ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास इसका जो फॉर्मूला बनाया जाता है, उस फॉर्मूला देखिएगा हम लोग कैसे बनाते थे। पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो AgBr का। ये आ गया हमारे पास। क्लियर? अब ये देखिए ध्यान से, इन्होंने ब्रोमीन की परसेंटेज पूछी, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन। इसके लिए फॉर्मूला रहेगा हमारे पास, ध्यान से देखिएगा एक बार। यहां पर अगर टोटल 188 ग्राम होता है AgBr, तो उसमें से ब्रोमीन कितना था 80 बाय 188। क्लियर सबको? इनटू जो इसका खुद का, इसको M2 लिख लेते हैं, गिवन होगा बाय में सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जितना लिया, इनटू 100। क्या आ जाएगा हमारा रिजल्ट? 80 बाय 188। M2 की बात करूं तो 0.12, अगर मैं सब्सटेंस की बात करूं तो कितना है 0.15 इंटू 100। तो जब आप इसको सोल्व करोगे 80 बाय 80, 188, 0.12 इंटू 100 बाय 0.15, तो आपका आंसर आएगा 34.04%। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस सॉर्ट आउट कर सकते हो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ सोल्ड में। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया कि इन सल्फर एस्टिमेशन 0.157 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मैं M2 लिख लेता हूं इसको, 0.157 ग्राम गेव 0.4813 ग्राम, 0.4, मैं लिख लेता हूं, 1 मिनट रुकिएगा, 813 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट BaSO4। ये दिया गया है हमें। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्फर? परसेंटेज ऑफ सल्फर हमसे पूछेगा, ये क्वेश्चन मार्क है। अब आप इधर देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले हम BaSO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालें। तो BaSO4 का कैसे निकलेगा? 137 तो इसका हो गया, 32 सल्फर का हो गया, 64 इसका हो गया। तो जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये आएगा 233। ये आ गया 233 के। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा? परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 32 बाय M2 कितना देखिए ध्यान से, इज इक्वल टू 42.10%। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ। क्लियर? तो मैंने सोल्ड वाला पूरा पार्ट फिनिश कर दिया। तो मैं साथ के साथ अनसोल्ड एक्सरसाइज भी शुरू करता हूं, बैक एक्सरसाइज बोलते हैं जिसको आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। व्हाट आर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो कुछ कंपाउंड दिए गए हैं हमें और उनमें हमसे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछे। ये दिया गया पहला कंपाउंड। तो आपने कुछ नहीं करना, यहां पे इसको ओपन कर लीजिए इस तरह से हल्का सा। ये हो गया हमारे पास, जो गिवन है हम वही कर रहे हैं। यहां पे इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, इसके साथ सिग्मा बॉन्ड काउंट करो जैसे पहले किया था।
सिंगल है तो कौन सा होगा, सिग्मा 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 पाई सिग्मा पाई। तो इसके बाद कितने सिग्मा हुए, 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी, sp2। अगर मैं इधर पूछूं तो क्या रहेगी हाइब्रिडाइजेशन, sp रहेगी। क्लियर सबको। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलिए, सेकंड की तरफ। अब ये दे दिया गया हमें, इसमें चेक करिए इसके बाद कितने सिग्मा आएंगे। अगर आप चेक करेंगे तो 3 सिग्मा आएंगे, क्योंकि 2 तो हाइड्रोजन ही है, 1 सिग्मा यहां से मिलेगा। तो क्या रहेगी हाइब्रिडाइजेशन, sp2। यहां पे अगर मैं पूछूं तो यहां पे क्या रहेगी आपकी हाइब्रिडाइजेशन, sp2। और मैं अगर यहां पूछूं क्या रहेगी आपकी हाइब्रिडाइजेशन, sp3। तो इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हो। थर्ड केस देखिए, ये दिया गया हमें एक कीटोन का केस है, C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमने बनाया, ये बना। हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा, सिग्मा 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 सिग्मा, कितने सिग्मा हुए, 4। क्या आएगी हाइब्रिडाइजेशन, sp3। यहां पर ये सिग्मा सिग्मा पाई sp2, और यहां पर क्या रहेगी sp3। क्लियर सबको। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, नथिंग क्वेश्चन है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि 4 में क्या कहते हैं। लेट अस, यहां पे हमें दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CHCN। तो इसको पहले बना लीजिए आप लोग, मेरी सलाह मानिए तो इस तरह से बना लेते हैं इसको। ये बनाया हमने। अब सिग्मा पाई मार्क कर दो पहले, सिग्मा 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 पाई सिग्मा सिग्मा पाई पाई सिग्मा। कितने सिग्मा हुए, 3, sp2 होगी। कितने सिग्मा हुए अगेन, 3, sp2 होगी। कितने सिग्मा हुए, 2, sp होगी। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लास्ट वन पे आइए एक बार। लास्ट वन क्या दिया गया आपको, लास्ट वन दिया गया बेंजीन C6H6। तो यहां पर ये बेंजीन, ये बेंजीन। अब किसी कार्बन को चेक कर लीजिए, इसको कर लो, सिग्मा 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 पाई, 3 सिग्मा हुए। तो क्या रहेगी हाइब्रिडाइजेशन, sp2। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, दूसरे की तरफ आते हैं। कहता है कि इंडिकेट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो अभी C6H6 तो मैंने आपको बताया ही है। अगला है C6H12। तो सबसे पहले तो आप मेरे को बताओ ये एल्कीन है या अल्केन है। साफ पता लग रहा है, फॉर्मूला CnH2n है, तो एल्कीन रहेगा। 1 2 3 4 5 6, एक जगह डबल बॉन्ड डाल दीजिए। तो अब आप, मैं नहीं कर रहा, आप इसको बड़ा आराम से कर सकते हो, क्वेश्चन करने लायक नहीं है मेरे लिए, ठीक है जी। थर्ड पार्ट भी मैं नहीं कर रहा, फोर्थ पार्ट देखिएगा, वो मैं करके दिखाता हूं आपको। ये क्वेश्चन दिया गया है हमें CH3NO2। अब इस क्वेश्चन के अंदर उस बंदे का कहना है कि इसमें आप सिग्मा और पाई दिखाइए। तो ये बड़ा आसान रहेगा, इसको मैंने आपको 4th यूनिट में ही करवा दिया था कि जो नाइट्रो कंपाउंड होता है उसमें एक तो डबल बॉन्ड होता है और एक बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा। तो ये किसमें आएगा, सिग्मा 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 पाई, और इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर सबको। लास्ट वन आइएगा, ये भी मैं आपको ओपन करके बता रहा हूं। ये हमारे पास 2 डिग्री अमाइड का केस है। लेटस ये आ रहा, ये कार्बोनाइल ग्रुप के बीच में जिसको मैंने मार्क किया, ये बन गया आपका। क्लियर। तो मैं नहीं करना चाहूंगा मार्क, आप कर सकते हो। सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और ये तीनों क्या रहेंगे, सिग्मा रहेंगे आपके पास। अब अगर इसका नाम भी लिखना हो तो क्या पड़ेगा ना, एन के साथ मिथाइल है, एन मिथाइल। क्लियर।
एक कार्बन है हमारे पास मिथ, एनामाइड, तो नाम क्या पड़ेगा, एन मिथाइल मिथेनामाइड। तो मैंने जानबूझ के आपको थोड़ी आईयूपीएसी बताई है इसकी। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि राइट बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज फॉर द, अब सबसे पहले जो दिया गया बेटा वो दिया गया है आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। तो मैंने आपको बताया था आइसो ग्रुप की क्या पहचान होती है, 2 CH3 लगे होंगे इसके साथ, एक H लगा होगा और एक OH। तो इसके लिए हम लोग कैसे दिखाएंगे, बीच वाला कार्बन हो गया हमारा, 2 कार्बन इसके साथ ये अटैच दिखा दीजिए आप, क्लियर। और ये कौन सा ग्रुप लग जाएगा, OH। ये आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखिएगा सेकंड इसी का बी पार्ट, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल, 1 2 3 4, ये आ गया आपका 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें अच्छा सॉरी 2,2 बना दिया है, 2,3 था, तो लंबी चेन सिलेक्ट करिए, 1 2 3 4 की है, 1 2 3 4, और 4 वाला कौन है, एल्डिहाइड। तो ये बन गया, 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, तो ये इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन हो जाएगा। लास्ट वन देखिएगा कौन सा आता है हमारे पास, नंबर 3 पे, हेप्टेन 4 ओन। तो पहले बना लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ गया 4 पे ओन। तो नॉर्मल केस है बिल्कुल, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 नंबर पे कौन है, ओन। तो ये आपका बनेगा हेप्टेन 4 ओन। तो मैं अब एक लास्ट करवा रहा हूं, 4th, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। देखिएगा 4th में क्या कहते हैं, हमें एक कंपाउंड दिया गया है, ये कंपाउंड दिया गया है एक तो, और इसका यूपीएससी नेम पूछा जा रहा है, क्लियर। तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, इस ग्रुप को फिनाइल मान के ट्रीट करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब इसको बेंजीन मत मानिए, फिनाइल मानिए, इसको नंबर दे दीजिए 1 2 3, तो क्या नाम पड़ेगा, 1 फिनाइल प्रोपेन। तो अगर आप चाहो तो इसका नाम लिख सकते हो 1 फिनाइल प्रोपेन। और अगर इसको बेंजीन मान के कर रहे हो, लेट करो, आप कहते हो सर हम तो इसको मेन मानेंगे, मान लीजिए भैया मेन, तो फिर इसको प्रोपाइल मानना पड़ेगा आपको, फिर इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपाइल बेंजीन। तो जो आपका मन करे वो कर सकते हो। तो स्कूल में आपको अध्यापक ने ये करवाया होगा प्रोपाइल बेंजीन, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा सेकंड पार्ट, ये दे दिया हमें बेटा, तो मैं नहीं चाह रहा कि हम लोग इसको ओपन करके करें, हम सीधा करेंगे, 1 2 3 4 5, क्लियर है, 5 दिख रहे हैं सबको। तो 5 है तो वर्ड रूट क्या होगा, पेंट, सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन, और CN के नाम का सेकेंडरी फिक्स नाइट्राइल, तो क्या बना फिलहाल, पेंट प्लस एन प्लस नाइट्राइल, ये बना हमारे पास। और ये कौन होगी, एक साइड चेन, कौन से नंबर पे, 1 2 3, तो 3 पे कौन थी, मिथाइल। तो क्या नाम पड़ेगा बेटा जी, अगर ध्यान से देखो तो 3 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल। तो आई होप आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट की तरफ आइए, क्वेश्चन नंबर C, ये आ गया नंबरिंग उधर से, जहां से साइड चेन को छोटा दोनों तरफ से मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर आप देखते हैं ध्यान से, 2 पे मिथाइल है और 5 पे मिथाइल, 2 5 डाई मिथाइल हेप्टेन। तो आपका क्या नाम पड़ेगा इसका, 2 5 डाई मिथाइल हेप्टेन, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पे आइएगा, 4th वन देखते हैं, ये आ गया हमारे पास क्लोरो और ये ब्रोमो। साफ पता लग रहा है कि इधर से नंबरिंग करेंगे, क्यों, क्योंकि साइड चेन इसी तरफ से छोटा नंबर आ रही है,
तो अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 3 3 पे क्लोरो भी है, ब्रोमो भी है, तो 3 ब्रोमो 3 क्लोरो 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन। तो क्या नाम पड़ेगा? 3 ब्रोमो 3 क्लोरो हेप्टेन। अब नेक्स्ट वन पे आइएगा, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको कार्बन ही मानेंगे, इसमें कार्बन यहीं तक रहेंगे जहां मेरी उंगली है। तो अगर मुझे अब इस कंपाउंड का नेम लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? 1 2 3, तो 3 पे कौन सा कंपाउंड हुआ? क्लोरो, 3 क्लोरो प्रोपेनल, तो ये नाम पड़ेगा 3 क्लोरो प्रोपेनल। लास्ट वन आइए, एक दो आ गए। तो अब मेरे पास कौन है? इधर से नंबरिंग 2 2 डाई क्लोरो इथेनॉल, तो ये नाम पड़ेगा 2 2 डाई क्लोरो इथेनॉल। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि 20th तक जाऊं, 2 वीडियो और लगेंगी, इसको फिनिश करेंगे हम लोग। तो जल्दी आपको मिलते हैं।